एपिसोड की स्टार्ट में हम क्वीन को देखते हैं जिसके अंदर से वो फीमेल वॉरियर बाहर निकल कर आ जाती है और जैसे ही वो बाहर निकलती है क्वीन एकदम ही ज्यादा कमजोर हो जाती है। तब जैन का बीस्ट उस वॉरियर से कहता है तुमने क्वीन को चुनकर सही नहीं किया, वो किसी काम की नहीं है, वो तो तुम्हें समझ भी नहीं कर पाएगी, तो तुम आखिर कैसे उसकी जनरल बनने के लिए तैयार हो। लेकिन क्वीन उससे कहती है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्वीन मान जाएगी और वो मुझे अपने जनरल के तौर पर जरूर एक्सेप्ट करेगी और जैसे ही वो एक्सेप्ट करेगी मैं और वो मिलकर इस दुनिया को बर्बाद कर देंगे। जो सुनकर क्वीन एकदम हैरान हो जाती है। तब वो वॉरियर उससे कहती है मुझे मालूम है कि तुम इस दुनिया से कितनी नफरत करती हो, तुम मेरे साथ हो जाओ, हम इस दुनिया को खत्म कर देंगे। तब जैन भी क्वीन को बताता है पहले मैं एक बहुत ही फेमस वायलिन बजाने वाला हुआ करता था, लेकिन एक एक्सीडेंट में मेरा हाथ खराब हो गया जिस वजह से मैं कभी वायलिन नहीं बजा पाया। तब मैंने डार्क डायमेंशन के एक बुरे स्पिरिट से डील कर ली और वो मेरे अंदर समा गया जिस वजह से मैं ठीक हो गया, वरना उस एक्सीडेंट के बाद तो शायद ही मैं कभी वहाँ से बच पाता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस पूरी दुनिया को खत्म कर दूं ताकि जिस तरह से उस एक्सीडेंट से मेरा फ्यूचर बर्बाद हुआ वैसे ही सभी का फ्यूचर बर्बाद हो जाए। इसलिए तुम्हें हमारा साथ देना होगा ताकि हम इस दुनिया को खत्म कर सके। और जैसे ये दुनिया खत्म होगी डार्क डायमेंशन की सारी स्पिरिट इस दुनिया के अंदर आ जाएगी और हम सभी यहाँ पर राज करेंगे और एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जो पूरी तरह से डार्क डायमेंशन के लोगों से बनी होगी। तब वो फीमेल वॉरियर क्वीन के अंदर चली जाती है और उससे कहती है जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो, मैं तुम्हारी जनरल बन जाऊंगी। लेकिन तब क्वीन सोचने लगती है कि दुनिया को बर्बाद करना ठीक नहीं होगा, एक अकेले उसकी कमजोरी की वजह से वो पूरी दुनिया को सजा नहीं दे सकती, इसलिए वो उसका जनरल बनने से रिजेक्ट कर देती है जिस वजह से वो फीमेल वॉरियर उसके अंदर से बाहर निकल कर आ जाती है। और जैसे वो बाहर आती है क्वीन दोबारा से एकदम कमजोर हो जाती है। अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ क्वीन की बॉडी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी थी और अब उसकी बीमारी पूरे बॉडी में फैल गई है जिस वजह से कुछ ही दिनों में वो मर जाएगी। तब वो वॉरियर का कार्ड देखते हुए कहती है तुम बहुत अच्छी थी, जब तक मैं तुम्हारे साथ रही मुझे इस दुनिया को देखने का मौका मिला, वरना बीमारी की वजह से तुम्हें कहीं भी नहीं जा पा रही थी और मैंने तुम्हें इसलिए रिजेक्ट किया कि अगर कहीं मैं मर जाऊं तो मेरे साथ तुम भी गायब हो जाओगी, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि तुम कभी गायब हो जाओ। जैसा कि मैं मरने वाली हूँ, मैंने काफी सारे सपने देखे थे कि एक दिन मैं एक बहुत ही अच्छी केक की दुकान खोलूंगी और सभी को केक बेचा करूंगी ताकि सभी को अपने बर्थडे के गिफ्ट के तौर पर सभी को खुशी महसूस हो सके। यही मेरा सपना था कि मैं सभी के चेहरे पर खुशी देखूं। जो सुनकर उस कार्ड के अंदर की वॉरियर को काफी बुरा लगता है और तब क्वीन का एक आंसू तैरते हुए उसके पास आ जाता है और जैसे ही वो वॉरियर उस आंसू को छूती है एक जोरदार धमाका हो जाता है और उसके पूरी बॉडी पे लगा आर्मर खत्म होने वाला होता है। तब वो वॉरियर ये डिसाइड करती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए उसे क्वीन के अंदर जाना ही होगा, इसलिए वो क्वीन के पास आकर कहती है मैं कुछ नहीं चाहती कि तुम इस दुनिया को बर्बाद करो, बस मुझे अपना जनरल बना लो, जैसा तुम चाहोगी मैं वैसा ही करूंगी। तुम्हें दुनिया को बचाना होगा तो बचा लेना या फिर खत्म करना होगा तो खत्म कर देना। जो सुनकर क्वीन एकदम हैरान हो जाती है और फिर वो वॉरियर उसके अंदर चली जाती है जिस वजह से क्वीन एकदम ही ज्यादा ठीक हो जाती है और अब उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। साथ ही उसे इस दुनिया को खत्म करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उस वॉरियर ने उससे कह दिया है कि अब से तुम जो चाहो वो कर सकती हो, जिस वजह से क्वीन एकदम ही ज्यादा खुश होती है। अब हम शियाओ को देखते हैं जो क्वीन और गोल्डन आर्मर के साथ उस गड्ढे के ऊपर होता है जो उन सभी की पावर्स को अपने अंदर सोख रहा था। तब देखते ही देखते सबसे पहले क्वीन की बॉडी ही गायब होने लगती है जिससे शियाओ को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था और तभी क्वीन की पूरी बॉडी उसके हाथों से ही गायब हो जाती है जिससे शियाओ खुद को ही कोसने लगता है कि मैं इतना ताकतवर ही नहीं हूँ ताकि क्वीन को बचा पाता। तब जैन उससे कहता है तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारी ही बारी आने वाली है गायब होने की, इसलिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। तब जैन खुद से कहता है मुझे क्वीन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो बहुत ही ज्यादा जिद्दी है, आखिर उसे क्या ही जरूरत पड़ गई थी शियाओ की मदद करने की, अगर वो उसकी मदद नहीं करती तो मैं उसकी पावर्स कभी खत्म नहीं करता। तब वो क्वीन के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगता है जहाँ क्वीन हॉस्पिटल में होती है और वो उसके पास आकर कहता है तुम मेरे साथ हो जाओ, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ तुम्हें पावर्स की कभी कमी नहीं होगी, तुम जो चाहे
चाहे दुनिया में वो कर सकती हो, बस मेरा साथ दो इस दुनिया को खत्म करने के लिए। लेकिन क्वीन कहाँ मानने वाली थी, वो अब भी उसकी बात को रिजेक्ट कर देती है, जिस वजह से जैन एकदम ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब हम दोबारा से जैन को देखते हैं जो ये सारी चीजें याद कर रहा था। तभी उसके सामने क्वीन आ जाती है जो उससे कहती है, मैं तो तुम्हें सिर्फ टेस्ट करना चाहती थी, तुम्हें लगता है कि मेरी पावर्स इतनी कमजोर है कि ये मामूली गड्ढा मेरी पावर्स को खत्म कर दे? मैं तो बस ये देखना चाहती थी कि तुम अब भी मेरे दोस्त हो या नहीं। अब तो मुझे पता चल गया है कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुम तो मुझे जान से मारना चाहते थे, इसलिए अब से हमारी दोस्ती बिल्कुल खत्म होती है। जिसके बाद वो उसके गले पे स्वॉर्ड रख देती है, पर जैसे वो उसे कुछ करती जैन वहां से नीचे कूद जाता है और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।